नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जीएसटी सुधारों को लेकर कहा कि अब जीएसटी बढ़ने की चिंता छोड़ दीजिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों को इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। राज्य को भी जीएसटी का बढ़ा हुआ हिस्सा मिलेगा और 50 के शेयर वाले सभी लाभ को अब बढ़ाकर प्राप्त करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने ये कदम राज्य की आर्थिक मजबूती और राजस्व वृद्धि के लिए अहम बताया है। नहीं, कैसे बर्डन स्टेट को बेयर करना होगा। इसमें 50-50 शेयर होता है। फाइनली जीएसटी बढ़ेगा भाई, छोड़ दें उस बात को। इनको समझ नहीं है अभी तक इन विषयों पर। जीएसटी फाइनली बढ़कर मिलेगा स्टेट्स को भी। वो जो शेयर है 50% का, इतना ट्रांजैक्शन होगा सबके बीच में कि कुल मिलाकर जो स्टेट को शेयर मिलता है वो कुल मिलाकर बढ़कर मिलेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी की नई दरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों तक गलत जीएसटी लागू कर देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, जिससे व्यापार प्रभावित हुए और आम जनता की आय सीमित हो गई। भूपेश बघेल ने बताया कि पहले भी ये कहा गया था कि जीएसटी से महंगाई नियंत्रित होगी, लेकिन 8 साल बाद भी वही बात दोहराई जा रही है। उन्होंने जीएसटी सुधारों पर सवाल उठाते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की और जनता को हुई परेशानियों पर भी ध्यान दिलाया है। पहली बात तो ये है कि गलत जीएसटी लगा के देश को लूटा 8 साल तक के। 1 नेशन 1 टैक्स आप बोलते रहे और 5 स्लैब लगाए। व्यापार चौपट हो गए, उद्योग चौपट हो गए, छोटे उद्योग बर्बाद हो गए, आम जनता के आय सीमित हो गई। अब 8 साल बाद उसको समझ आया कि महंगाई बढ़ी थी। अब उसके पहले आप 2017 का भाषण आप देख लो और अभी के भाषण देख लो, तब भी वही बोल रहे थे कि इससे महंगाई में नियंत्रण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार उद्योग बढ़ेगा। 8 साल बाद फिर वही भाषण रिपीट कर रहे हैं। खुद के भाषण निकाल ले प्रधानमंत्री जी, उस समय भी यही भाषण दिए थे और अभी भी यही भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थनीति को उसे समझ नहीं है। और इस जीएसटी से बचेगा कितना? प्रति व्यक्ति 115 रुपया महीना। इधर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने पर्यटन स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने पर कहा कि पर्यटन क्षेत्र में परिवहन बढ़ाने के लिए हम कैसे अच्छी सुविधाएं दे सके, इसके लिए हम हेलीकॉप्टर सेवाएं दे सके। हम कोशिश करेंगे जो हेलीकॉप्टर लगाए उन्हें नुकसान भी ना हो और पर्यटक संख्या बढ़े और एक सुविधाजनक यातायात वहां पर प्रारंभ हो। इस दिशा में वहां पर हेलीकॉप्टर सेवाएं करने जा रहे हैं। आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। कोशिश करेंगे कि इनके रेट ठीक हो, रेट देने लायक हो। क्षेत्र इतना विविध है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ झरने हैं, यहाँ जंगल है, यहाँ वन्य प्राणी है बहुत, यहाँ चीते हैं, यहाँ शेर है, यहाँ अच्छे व्यवसायिक केंद्र है, यहाँ अच्छी हस्तकला है, यहाँ मांडव जैसा ऐतिहासिक स्थल है। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में हम अच्छी कैसे सुविधाएं दे सके इस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, तो हमने इंदौर और भोपाल को केंद्र बनाकर 3 सेक्टर बनाए हैं, जिसमें कि हेलीकॉप्टर सेवाएं हम दे सकें। पीपीपी मॉडल पर होगी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर लगाए उन लोगों को नुकसान भी नहीं और पर्यटक संख्या बढ़े और एक सुविधाजनक यातायात वहाँ पर प्रारंभ हो। इस दिशा में हमने हेलीकॉप्टर सेवा करने जा रहे हैं। आज कैबिनेट में इसमें स्वीकृति दी है और कोशिश ये करेंगे कि एक इनके रेट भी इतने हो कि बियरेबल हो, तो ऐसे बियरेबल रेट पर हेलीकॉप्टर सेवा हम। इधर भोपाल में गरबा आयोजनों में आईडी प्रूफ के बिना प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गरबे में केवल हिंदू धर्म का पालन करने वाले शामिल हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं बल्कि देवी मां की आराधना है, इसलिए कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए अपनी पहचान बताना जरूरी है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये व्यवस्था धार्मिक अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी मां की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं।
ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई इंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का इधर न्यायधानी में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आगामी त्योहारों को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने बाइक राइडर्स के स्टंट, बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, ड्रिंक एंड ड्राइव, बुलेट साइलेंसर और अन्य मॉडिफाइड साइलेंसर की जांच की। इस अभियान का नेतृत्व सिविल लाइन थाना प्रभारी SR साहू ने किया। सभी संबंधित वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की निगरानी और कार्रवाई शहर में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से की जाएगी।